हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजी क्लास हब। जैसा कि आपको पता है, क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सीरीज चल रहा है। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज लेकर के आए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिजिक्स का। इसके पहले बायोलॉजी और केमिस्ट्री का वीडियो दे दिया गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो वो भी जाके देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास पहला क्वेश्चन के साथ। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक कौन सा है? तो इसे बोला जाता है डायोप्टर। डायोप्टर क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक। लेकिन अगर बोला जाए कि ये जूल किसका मात्रक है, तो जूल होता है कार्य का और ऊर्जा का मात्रक। क्या हो जाएगा? तो जूल। और ये वाट क्या है? वाट होता है शक्ति का मात्रक या विद्युत शक्ति का मात्रक, हो गया वाट। और ये अर्घ क्या होता है? तो अर्घ बोलते किसको हैं? तो 10⁻⁻7 जूल को बोला जाता है एक अर्घ, यानी 10⁻⁻7 जूल बराबर एक अर्घ। नेक्स्ट, निम्न में कौन लेंस या दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यानी कि किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? कौन सा लेंस या कौन सा दर्पण की? तो यहाँ देख सकते हैं हम, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। लेकिन अगर बोला जाए अवतल लेंस और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ये क्या होता है? तो ये ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस यानी कि केवल लेंस हो, अवतल रहे या उत्तल रहे, अगर लेंस है उसका आवर्धन यानी कि m बराबर होता है v/u। लेकिन अगर होगा दर्पण, अगर दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, अवतल हो या उत्तल हो, तो दर्पण के लिए m बराबर होता है -v/u। इसमें सही आंसर हो जाएगा v/u, ए नंबर। नेक्स्ट, एक साधारण प्रिज्म कितनी सतह से घिरा होता है? ये जो प्रिज्म होता है, वो साधारण प्रिज्म जो है वो कितनी सतह से घिरा होगा? तो ये 5 सतह से घिरा होता है। नेक्स्ट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? बोला कि जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है वो किस उपकरण से संभव है? तो ये भी संभव है, किससे? प्रिज्म से ही संभव है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है? प्रकाश का विभिन्न रंगों में बिखेरना। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है? मतलब आकाश का रंग नीला होना, तो आकाश का रंग नीला क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश का परिकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। नेक्स्ट, आवेश का एसआई मात्रक। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि ये जो बोल्ट आप देख रहे हैं, बोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है? ये होता है विभवांतर या तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट। और ओम किसका मात्रक होता है? ये होता है प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। और ये जूल क्या है? तो ये है जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक। विद्युत बल्ब का फिलामेंट या तंतु निम्न में किस धातु का बना होता है? ये जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन धातु का। किसका? टंगस्टन धातु का। लेकिन अगर पूछा जाएगा टंगस्टन धातु का परमाणु संख्या क्या होता है, तो ये होता है 74। ये भी याद रखिएगा। और ये नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो ये हीटर जो होता है, हीटर में नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। हीटर का जो कुंडली होता है उसको बनाया जाता है नाइक्रोम के तार से। नेक्स्ट, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? यानी कि ऐसा कौन सा उपकरण है कि जिसमें कि धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो ये होता है कुंडली। कुंडली में क्या होगा? ना ही ऋणात्मक लिखा होता है, कहीं ना ही धनात्मक, यानी चिन्ह नहीं होता है। नेक्स्ट, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध। यानी कि लघु पतन क्या होता है ये समझते हैं। लघु पतन का मतलब हो गया कि अगर कहीं तार में लाइन जा रहा है, यानी कि धारावाही चालक तार में से धारा अगर जा रहा है, तो चालक तार को गर्म हो जाना, गर्म होके वो पिघल करके कट जाना, उसको बोलते हैं लघु पतन। तो लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? इसका प्रतिरोध बिल्कुल ही कम हो जाता है, लगभग शून्य के आसपास आ जाता है। तो ये प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बहुत ही कम। नेक्स्ट,
चुंबकीय फलक्स का एसआई मात्रक है, ये चुंबकीय फलक्स है उसका एसआई मात्रक है वेबर। चुंबकीय फलक्स का एसआई मात्रक वेबर। वाट किसका? शक्ति का। जूल का कार्य का क्या? जूल हो गया। न्यूटन किसका होता है? तो ये होता है बल का। बल का एसआई मात्रक न्यूटन यानी कि एन। नेक्स्ट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किया ऑस्ट्रेड नाम का वैज्ञानिक ने। ऑस्ट्रेड ने खोज किया, और इसका खोज कब किया गया? तो 1820 ईस्वी में इसका खोज किया गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत का मतलब होता है कि वैसा ऊर्जा का स्रोत जिसको बनने में काफी लंबा टाइम, लाखों लाखों वर्ष लग जाते हैं बनने में ऊर्जा को, उसको बोला जाता है अनवीकरणीय स्रोत। जैसे में हो गया ये पेट्रोलियम और कोयला, ये होता है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत। यानी कि कोयला और पेट्रोलियम खत्म तो हो रहा है, लेकिन ये नया बन नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि इसको बनने में लाखों वर्ष का टाइम लग जाता है। नेक्स्ट, सौर सेल में किस तत्व का उपयोग होता है? ये जो सौर सेल होता है इसमें किस तत्व का उपयोग होता है? इसमें होता है सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। और सिलिकॉन एक अधातु होता है। सिलिकॉन क्या? एक अधातु नहीं, सिलिकॉन होता है उपधातु। सिलिकॉन एक उपधातु होता है, और इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या होता है 14। नेक्स्ट, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उसे कहा जाता है, यानी कि जो दहन करके उष्मा को उत्पन्न करेगा उसको बोला जाता है ईंधन। यानी कि ईंधन क्या करता है? तो दहन तो होता है लेकिन उष्मा को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, दर्पण सूत्र है, बोला कि दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी ए नंबर सही आंसर। लेकिन अगर पूछेगा कि लेंस सूत्र क्या होता है, ये लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये होता है लेंस सूत्र, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? यानी कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो ये होता है अपवर्तनांक का मान साइन आई बटे साइन आर, और इसी को बोला जाता है फनेल का नियम। फनेल का नियम, साइन आई बटे साइन आर। निकट दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, यानी कि जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो इसमें होगा क्या? तो दूर की वस्तु जो है इसको नहीं दिखेगा, दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। तो साफ साफ देख किसको सकता है? तो निकट की वस्तु को ये साफ साफ देख सकता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? यानी कि जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसको इलाज के लिए कौन सा लेंस दिया जाता है? तो ये हो जाएगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अगर होता है कि दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस दिया जाता है? तो उत्तल लेंस। नेक्स्ट, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो कोई भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है कैसा? तो ये काला दिखता है। क्यों काला दिखता है? क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, जिसकी वजह से आकाश काला दिखता है। नेक्स्ट, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ा जाना चाहिए। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो एक से अधिक प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ेंगे तो मान बढ़ जाएगा? तो पाशरू क्रम में, या तो इसी को बोला जाता है श्रेणी क्रम में। इसी को बोल देंगे श्रेणी क्रम या तो पाफरो क्रम। नेक्स्ट, यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो, यानी कि यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा, यानी कि कई प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ये प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। नेक्स्ट, सेल का विद्युत वाहक बल है, यानी कि सेल जो होता है उसका बैटरी जो होता है उसका विद्युत वाहक बल क्या है? तो ये विभवांतर, यानी कि विभव में अंतर होने के कारण ही ये बल होता है, यानी विभवांतर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होगा? तो उष्मीय प्रभाव, यानी जब प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? वो चालक तार गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये जो विद्युत फ्यूज होता है ये विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो ये काम करता है उष्मीय
विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर, ऊष्मीय प्रभाव पर ये काम करता है। नेक्स्ट, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलेंगे, तो इसको बोला जाता है ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस का 20 है तो गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो देख लीजिए, गोलीय दर्पण है और इसका फोकस दूरी क्या है, तो 20 है, लेकिन पॉजिटिव है। ये क्या है, पॉजिटिव है। तो याद करिए, कौन सा दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, किसका हो जाएगा, तो उत्तल। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, बोला गया कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अपसारी लेंस का मतलब क्या हो गया, अगर ये लेंस है, ये हम लेंस बना रहे हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। तो ये हो गया मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आएगा अवतल लेंस में, तो ये अपवर्तन के बाद ये ऐसे कुछ ऐसे करके ये निकल जाएगा, ऐसे करके कि ये कुछ निकल जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे तो आया समांतर, लेकिन यहाँ के फैल गया है, ये जो फैल गया इसीलिए इसको बोलते हैं अपसारी। ये कौन सा लेंस है, तो ये लेंस है अवतल। सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, काल्पनिक एवं सीधा। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि जब स्पेक्ट्रम प्राप्त करना होगा हमको, इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, यानी कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या क्या है, तो ये होता है लाल, हरा, नीला, यानी कि इनमें से सभी प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। नेक्स्ट, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस परिघटना को दर्शाता है, यानी तारा जो टिमटिमाता है ये प्रकाश की किस परिघटना को दर्शाता है, तो इसका हो जाएगा आंसर प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, तो वस्तु कहाँ पर होता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो फोकस और लेंस के बीच, वस्तु कहाँ रखा जाएगा, फोकस और लेंस के बीच। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, यानी कि भारत में जो विद्युत धारा की आवृत्ति है उसका मान क्या है, तो यह है 50 हर्ज, 50 हर्ज। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक हीटर के कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसका कुंडली बनाने में किसका उपयोग किया जाएगा, तो नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं, यानी कि विद्युत चुम्बक जब बनाना होगा तो किसका उपयोग हम करेंगे, तो नर्म लोहा का। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए नर्म लोहा का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण है, यानी कि क्या है, बोला गया जब किसी चालक तार से, यानी कि अगर ये चालक तार है, अगर इससे होके विद्युत धारा यानी कि करंट आई को प्रवाहित किया जाता है, तो क्या चीज इसमें होगा, कौन सा कण होता है इसमें जो कि गतिशील होता है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन। तो सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के गति के कारण ही विद्युत धारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को कहते हैं, यानी कि सौर ऊर्जा को अगर हम डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में बदल लेंगे तो उसके लिए कौन सी युक्ति चाहिए, तो इसके लिए चाहिए सौर सेल। अगला क्वेश्चन, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, यानी कि ये जो नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वो किस राज्य में है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर पूछेगा कि राजस्थान में कौन सा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है, तो इसका नाम है रावत भाटा। रावत भाटा नाभिकीय विद्युत संयंत्र राजस्थान में है। और अगर पूछेगा महाराष्ट्र में क्या है, तो यह है जैतापुर, महाराष्ट्र में जैतापुर नाम है इसका। और गुजरात में है काकरापारा, काकरा पार या काकरा पारा इसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा, रावत भाटा राजस्थान में, जैतापुर में, जैतापुर महाराष्ट्र में और काकरापारा गुजरात में। उत्तर प्रदेश में नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट,
प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी कि प्रकृति में जो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो यह है सूर्य। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य। अगला ईंधन है, बोला गया ईंधन है। ईंधन का मतलब क्या हो गया, जो कि जल करके दहन हो करके उष्मा प्रदान करे। इसमें क्या हो जाएगा, तो ये होगा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और ये लकड़ी, तीनों का तीनों क्या है, तीनों है ईंधन। आगे बोला निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी कि जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है इसमें, तो ये बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी जो आपको दिख रहा है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि जल से जो विद्युत बनाने की जो प्रक्रिया होता है, जब विद्युत बनाया जाता है तो किस ऊर्जा को किस में बदल विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, जो खिलौना होता है उसमें कौन सा बैटरी या सेल का उपयोग करते हैं, तो सुखाव सेल का उपयोग होता है खिलौना में। अगला क्वेश्चन, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। अगर हम देखेंगे तो अगर मान लेते हैं ये कांच है, ये है कांच, ये कांच है, और ये है ऊपर में एयर यानी कि हवा। तो ये कांच कौन सा माध्यम होगा, इसको बोला जाएगा सघन माध्यम, और हवा कौन सा, ये है विरल माध्यम, विरल माध्यम। और अगर यहाँ से कोई प्रकाश किरण आती है, आने के बाद इसको सीधा ऐसे करके सीधा का सीधा निकल जाना था, लेकिन ये सीधा नहीं निकलेगा। अगर बीच में एक लाइन ड्रॉ किए हैं तो ये अभिलंब है, तो ये सीधा नहीं निकलने का, ये क्या होगा, अभिलंब की ओर ये मुड़ जाएगा, ऐसे करके निकलेगा। तो याद रखिएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, तो कहाँ, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, लेकिन अगर सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। नेक्स्ट, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है, यानी कि कौन सा दर्पण दर्पण है जिसका की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है, यह है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में आवर्धित यानी कि वस्तु से बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। अगर बात करेंगे अवतल दर्पण कुछ इस तरह का होता है, और इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष यानी कि प्रधान अक्ष, और यहाँ पे होता है अनंत, यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र, यहाँ पे होता है फोकस, सॉरी, यहाँ पे होता है फोकस, और यहाँ पे होगा पोल। अब देखिए यहाँ वस्तु को अगर बोला गया कहाँ पे रखा जाता है, तो क्या होगा, तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, काल्पनिक बनना चाहिए। तो वस्तु को फोकस और पोल के बीच अगर यहाँ पे रख दिया जाएगा वस्तु को, तो यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनेगा, जो कि होगा काल्पनिक होगा, आवर्धित होगा, और सीधा भी होगा। इसका आंसर हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। नेक्स्ट, लेंस की आवर्धन की एसआई मात्रक है, यानी कि लेंस की जो आवर्धन होता है, यानी आवर्धन यानी कि m बराबर होता है v बटे यू। m बराबर v बटे यू। v क्या है, ये है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, u है वस्तु की दूरी, और ये प्रतिबिंब दूरी। अब बताइए इसका एसआई मात्रक बोला आवर्धन का, अगर निकालना चाहेंगे, कुछ भी होगा प्रतिबिंब दूरी तो उसका कुछ न कुछ यूनिट होगा, मान लेते हैं मीटर होगा, और वस्तु की दूरी भी कुछ न कुछ यूनिट में होगा, यानी कि मीटर में होगा। अगर ऊपर नीचे ये लिखा जाएगा तो ये क्या होगा, आपस में कट जाएगा, यानी कि कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसको बोलेंगे मात्रक विहीन। लेंस के आवर्धन की एसआई मात्रक मात्रक विहीन, और दर्पण का भी आवर्धन होगा, उसका भी एसआई मात्रक क्या होगा, मात्रक विहीन होगा। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, यानी कि अगर ये गोलीय दर्पण है, अगर ये गोलीय दर्पण है,
अगर यहाँ पे इसको रंग दिया गया तो ये बन गया अवतल, अगर यहाँ पे इसको पेंट कर दिया गया, रंग दिया गया तो ये बन गया उत्तल। तो बीचों बीच इसका जो व्यास होता है इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है प्रधान अक्ष, यानी कि मुख्य अक्ष। तो अब बताइए आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।